हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये मल्टी स्टेप फॉर्म यानी फॉर्म के जितने भी क्रेडेंशियल है वो सिंगल स्टेप में नहीं बल्कि स्टेप बाय स्टेप हम यूजर से फिल करवा सकते हैं। यानी जब यूजर नेक्स्ट पे क्लिक करे तो उसको फॉर्म का दूसरा पेज मिले या फिर आप कह सकते हो कि फॉर्म के नेक्स्ट स्टेप मिले। स्लाइडर जैसा ये इफेक्ट हम बनाने वाले हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज करके। मेरा नाम है सुल्तान और अगर आप भी बनना चाहते हैं प्रोफेशनल वेब डेवलपर तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्सेज को। फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में फिल कीजिए जिससे हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपके डाउट्स को क्लियर करे। चलिए यहाँ पे मेरे पास में एक फ़ाइल है और मैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे रख लेता हूँ। जैसे यूनिवर्सल टैग में मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे मार्जिन 0 एंड देन पैडिंग 0 और साथ ही हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं बॉक्स साइजिंग बॉट बॉक्स। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बॉडी को एक बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं या फिर जहाँ पर भी आपको फॉर्म यूज़ करना है कर लीजिए, बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फॉर्म को बॉडी के सेंटर में रखने वाले हैं। तो बॉडी को मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देता हूँ। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ बैकग्राउंड का और जिसमें मैं लगा देने वाला हूँ एक इमेज। हमारे पास यहाँ इमेजेस फ़ोल्डर में एक इमेज है जिसका पाथ है यहाँ पे हूँ लाइव पीजी एंड सिटी, ये एक्चुअली इमेज का नाम है डॉट जेपीजी। चलिए एक बार हम यहाँ पे जो बॉडी है उसको हाइट दे देते हैं 100 वीएच और उसके बाद इसको ओपन करके देखते हैं ब्राउज़र में और इमेज लोड हो चुकी है। इस इमेज को हम दे देते हैं बैकग्राउंड साइज़ कवर, जिससे ये इमेज कंप्लीटली फिट हो जाए हमारी बॉडी में और साथ ही यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ बैकग्राउंड पोजीशन का, जो कि मैं देने वाला हूँ सेंटर। चलिए यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और इमेज बिल्कुल अच्छे से लग चुकी है। अब हम यहाँ पे वो डिव ले लेते हैं जिस डिव में हम फॉर्म बनाने वाले हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ और इसको हम क्लास भी दे देंगे। क्लास में दे देता हूँ मेन और यहाँ पे इस डिव को भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं। तो यहाँ से मैं पिक कर लेता हूँ इसे, यहाँ रख लेते हैं, ये लीजिए। और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ लगभग 300 पिक्सेल्स और साथ ही यहाँ पे हाइट नहीं रखने वाला मैं, चलो कोई नहीं। और इसको सेंटर में ले जाने के लिए हम यहाँ पे बॉडी को दे देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स और साथ ही यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। ये डिव अब सेंटर में जा चुकी है। अब इस डिव पर थोड़ी बहुत कुछ और प्रॉपर्टीज़ रख लेते हैं जैसे कि डिव का बैकग्राउंड और बैकग्राउंड मुझे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखना है, थोड़ा-सा डार्क ट्रांसपेरेंट। तो उसके लिए मैं आरजीबीए का यूज़ करने वाला हूँ, सारी वैल्यूज़ को 0 रख के। बस जो ट्रांसपेरेंसी है उसको हम रख लेते हैं यहाँ पे 0.5, तो ये समथिंग थोड़ा डार्क नज़र आएगा ब्लर करते हुए, ठीक है। यहाँ चलते हैं और अब हम इसको दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, अब मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल। अब हम मेन के अंदर बनाते हैं फॉर्म, तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं एक फॉर्म, तो मैं ले लेता हूँ एक फॉर्म टैग और फॉर्म में हम ले लेते हैं सबसे पहले हेडिंग। जैसे मान लीजिए कि ये फर्स्ट है तो मैं इस पे लिख देता हूँ क्रिएट अकाउंट। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ इनपुट्स लेने वाले हैं तो मैं एक इनपुट रख लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट और ये ईमेल के लिए है। तो प्लेस होल्डर रख लेते हैं यहाँ पे ईमेल। चलिए ऐसे ही हम क्या करते हैं, पासवर्ड के लिए भी इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और इनपुट ले लेता हूँ। दोनों का टाइप मैं कर देने वाला हूँ पासवर्ड और इनके प्लेस होल्डर में लिखने वाला हूँ पहले के पासवर्ड एंड सेकंड में हम लिखने वाले हैं कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ जाने के बाद में मैं कर देता हूँ इसको कंफर्म पासवर्ड। ये लीजिए, एक बार ओपन करते हैं और देखते हैं ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, इसको हम ठीक कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्म टैग है उस फॉर्म टैग को कुछ प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं। तो यहाँ चलते हैं और मेन के अंदर जो फॉर्म टैग है उसे हम देने वाले हैं विड्थ 100% एंड साथ ही यहाँ पे इसे मैं दे देता हूँ थोड़ी-सी पैडिंग। तो टॉप से मुझे अच्छी खासी पैडिंग चाहिए, नहीं लगभग टॉप बॉटम से 100 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से मैं ले लेता हूँ 30 पिक्सल की पैडिंग। चलिए यहाँ चलते हैं, चेक करते हैं और अब पैडिंग भी आ चुकी है। ठीक है, वैसे 100 पिक्सल बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लगभग 60 पिक्सल। अब हम यहाँ पे इनपुट्स को डिज़ाइन करने वाले हैं तो यहाँ चलते हैं और मेन के अंदर जो फॉर्म है उसके इनपुट्स। सबसे पहले जो इनपुट है उनको मैं विड्थ दे देता हूँ 100% और साथ ही यहाँ पे हम इनको देने वाले हैं पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल। जो इनपुट है उनका बैकग्राउंड हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट और साथ ही यहाँ पे जो बॉर्डर आ रही है पहले से उसको हम कर देंगे नन और आउटलाइन को भी कर देने वाले हैं नन। चलिए और यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग बॉर्डर बॉटम, मैं ले लेता हूँ लगभग 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट। चलिए देखते हैं एक बार हमें ये
कैसी नज़र आ रही है? बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा मार्जिन भी दे देते हैं। तो यहाँ पे इनपुट में मैं रख लेता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल टॉप बॉटम से एंड लेफ्ट राइट से 0। ये लीजिए, काफ़ी सही लग रहा है, लगभग फॉर्म तैयार है और अब हमें यहाँ पे चाहिए एक बटन। तो यहाँ चलते हैं और इन इनपुट्स के बाद में मैं ले लेता हूँ एक डिव और इसको हम क्लास दे देते हैं बीटीएनएस। यहाँ पे हम लेने वाले हैं एक बटन टैग जिस पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट। ओके, ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। बट इस बटन की एक प्रॉब्लम है, जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि कंप्लीट फॉर्म रिफ्रेश होगा, जबकि ये है नेक्स्ट के लिए। क्योंकि जब आप फॉर्म में बटन लेते हो तो उसका टाइप सबमिट बन जाता है, तो यहाँ पे जाके मैं इसका टाइप कर देता हूँ बटन, जिससे ये दोबारा इसको रिफ्रेश नहीं करेगा। ये ले लीजिए। ओके, अब इस बटन को हम थोड़ा-सा डिज़ाइन करेंगे, तो बटन से पहले जो बीटीएनएस डिव है उसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे रख लेता हूँ मैं इस डिव को और इसे मैं दे देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स। मैं यूज़ करने वाला हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, जिससे ये सेंटर में जाना चाहिए। चला गया, चलिए। अब हम यहाँ चलते हैं, बीटीएनएस में जो बटन है उसको भी थोड़ा-सा डिज़ाइन कर देते हैं। तो मैं ले लेता हूँ पैडिंग टॉप बटन से लगभग 10 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 30 पिक्सल और थोड़ी-सी मैं इसको देने वाला हूँ बॉर्डर रेडियस समथिंग 15 पिक्सल। चलिए देखते हैं ये कुछ। ओके, लेट्स सेव एंड अच्छा यहाँ पे लिखना है हमें बटन, ये ज़रूरी है। और यहाँ चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, बटन हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज़ रख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि बटन की जो बॉर्डर है वो भी मैं कर देता हूँ नन और यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उधर हम लगा देते हैं लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट मैं दे देता हूँ लगभग 45 डिग्री एंड यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ फर्स्ट कलर रेड एंड सेकंड हम रख लेते हैं येलो। चलिए एक बार देखते हैं, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा हमारे सामने, परफेक्ट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है बटन के अंदर, इसको भी थोड़ा-सा अच्छा दिखा देते हैं। तो यहाँ चलते हैं और कलर हम कर देंगे इसका व्हाइट। साथ ही यहाँ पे हम रख लेने वाले हैं फ़ॉन्ट वेट बोल्ड एंड जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको बढ़ा के हम लोग करने वाले हैं 18 पिक्सल। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो लगभग एक फ़ॉर्म तैयार है, लेकिन हमें यहाँ पे मल्टी स्टेप फ़ॉर्म में मल्टी फ़ॉर्म हो सकते हैं, आप चाहे जितने फ़ॉर्म ले लें। मैं इसको 2 या 3 बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ चलते हैं और इसको कॉपी करके फिर से रख लेता हूँ और यहाँ भी रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे सामने ये सारे फ़ॉर्म्स आ गए हैं, इनको भी ठीक करेंगे, लेकिन पहले इसके अंदर का डेटा ठीक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो सेकंड है वो हमारी पर्सनल डिटेल के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पर्सनल डिटेल्स और फर्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट ही है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्स्ट नेम एंड सेकंड जो दोनों इनपुट है इनको हम पासवर्ड से करने वाले हैं टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे हम नेम्स और कुछ दूसरी डिटेल्स को रखने वाले हैं। और यहाँ प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम और कंफर्म पासवर्ड को हटा के यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ मोबाइल नंबर। आप जो चाहें वो फील्ड्स ले सकते हैं, डज़न्ट मैटर। ये लीजिए, यहाँ जाएँगे, रिफ्रेश करेंगे और ये पर्सनल डिटेल का सेक्शन भी आ चुका है। अब हमें यहाँ पे एक और बटन चाहिए इस डिव में, क्योंकि हमें यहाँ पे लगाना है प्रीव्यू। मेबी अगर हमें वापस पीछे आना तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रीव्यू बटन और आप देखोगे नेक्स्ट और प्रीव्यू दोनों है। अब लास्ट वाली डिव को भी थोड़ा-सा तैयार कर लेते हैं, यानी लास्ट जो फॉर्म है उसको यहाँ पर हम फिर से थोड़ा-सा डिज़ाइन दे देंगे। जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट ही है, इसका भी इनपुट टाइप मैं टेक्स्ट कर देता हूँ एंड अगेन इनपुट टाइप टेक्स्ट। साथ ही यहाँ पे अब मान लेते हैं कि हम लोग लेने वाले हैं कुछ सोशल लिंक्स। आप जिस तरह के चाहे वो सेगमेंट रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ। सबसे पहला मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लिंक्डइन के लिए एंड सेकंड में हम रख लेते हैं गिटहब एंड थर्ड में मैं रख लेता हूँ मीडियम। ये लीजिए, ये भी लगभग तैयार है और लास्ट में हमें एक और बटन चाहिए होता है और वो बटन है सबमिट बटन हमारा। ये लीजिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट और जो बटन है इसका हम टाइप करने वाले हैं सबमिट, क्योंकि ये बटन तो सबमिट टाइप का ही होना चाहिए। चलिए, ये तीनों फॉर्म यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। अब इन तीनों को हमें एक ही जगह पे रखना है, तो एक ही जगह पे रखने के लिए हम यहाँ ऊपर चलते हैं और जो हमारी मेन डिव है यहाँ पे, इसको मैं देने वाला हूँ पोजीशन रिलेटिव और जो हमारे फॉर्म टैग्स है उन सबको मैं देने वाला हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। साथ ही हम यहाँ से टॉप से इसको कर देने वाले हैं 0 एंड लेफ्ट से भी हम कर देंगे इसको 0 और यहाँ चल के देखें तो सारे फॉर्म एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे होंगे, बिल्कुल हो रहे हैं। ठीक है, टॉप से हम थोड़ा-सा इसको और ऊपर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ चलते हैं और एक बार देख लेते हैं कि ये नीचे क्यों आ गए।
यहाँ चलते हैं और अब हमारी ड्यू को भी थोड़ा-सा तैयार कर लेते हैं, जिससे हमें मेन भी दिखती रहेगी। तो यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ बॉक्स शैडो लगभग 0 पिक्सल एक्स से, 0 पिक्सल वाई से एंड देन 5 पिक्सल की स्प्रेडिंग, 1 पिक्सल की व्हाइट शैडो। और अभी हमें ये शैडो नहीं दिखने वाली है, क्योंकि पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज़ करने के बाद में ड्यू की जो विड्थ है वो कंप्लीटली खाली हो चुकी है। तो यहाँ पे ड्यू को हमें देनी होगी हाइट, और यहाँ चलते हैं, ये रहा हमारा मेन, और इसे मैं एक हाइट दे देता हूँ लगभग 400 पिक्सल। चलिए यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं और ये फिर से फॉर्म एक बार हमारे सामने आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले सिर्फ़ एक ही दिखाना है और एक-एक करके इनको स्लाइड करके दिखाना है। तो यहाँ चलते हैं और इन तीनों फॉर्म्स को मैं एक क्लास दे देता हूँ, तो यहाँ चलते हैं और फर्स्ट फॉर्म को मैं क्लास दे देता हूँ फॉर्म 1, और ऐसे ही एक-एक करके मैं तीनों फॉर्म को यहाँ पे क्लास दे देने वाला हूँ। ये फॉर्म 3 है एंड ये फॉर्म 2 है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म 2 है और फॉर्म 3 है, इनको हम लेफ्ट से कर देने वाले हैं 100%। तो यहाँ चलते हैं और मैं रख लेता हूँ 100%। तो हम इसको प्रॉपर्टी दे देते हैं लेफ्ट से 100%। बट एक चीज़ यहाँ पे मैटर करती है कि हमने यहाँ पे बिना क्लास का यूज़ किए इन्हें लेफ्ट से 0 कर रखा है, तो ये इसको रीराइट नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ और डायरेक्ट यहीं पे यूज़ कर लेता हूँ प्रॉपर्टी फॉर्म 1 पे लेफ्ट से 0। ये लीजिए, यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और आप देखोगे कि एक फॉर्म यहाँ पे आ चुका है और दोनों फॉर्म यहाँ से राइट साइड में जा चुके हैं। अब हमें क्या करना है, जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो नेक्स्ट वाला फॉर्म यहाँ पे आना चाहिए। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बटन है, फर्स्ट नेक्स्ट बटन, यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक फंक्शन ऑन क्लिक, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेक्स्ट टू फॉर्म 2। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन जो है फॉर्म 2 पे जाने वाले नेक्स्ट के लिए है। तो यहाँ चलते हैं, जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग का यूज़ कर लेता हूँ और कॉन्स्ट में एक नाम ले लेता हूँ यही वाला, और यहाँ इसमें ले लेता हूँ एक एरो फंक्शन। हमें चाहिए यहाँ पे सबसे पहले ये तीनों फॉर्म्स और साथ ही ये बटन्स। तो मैं तीनों फॉर्म्स को गेट करने के लिए यहाँ पे ले लेता हूँ एक कॉन्स्ट। एक वेरिएबल ले लूँगा फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। और मुझे एक ही बार में सारे फॉर्म चाहिए, तो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ये लीजिए। अब हमारे पास में तीनों फॉर्म आ चुके हैं, और जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने से हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इस नोड लिस्ट में से जो पहला फॉर्म है, जो फॉर्म 1 है, उसमें हम करने वाले हैं यहाँ पे स्टाइल, और उसको मैं लेफ्ट से भेज दूँगा माइनस में 100%। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस 100%। चलिए चेक करते हैं, क्लिक करने से ये जाना चाहिए, लेट्स चेक, और चला गया, ठीक है। ठीक ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो नेक्स्ट फॉर्म है जिसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे 1 है, उसको हमें कर देना है 0। तो यहाँ चलते हैं, अगेन हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आप देखो कि वो आ रहा है। इसको थोड़ा-सा स्मूथ रखने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म में लगा देंगे ट्रांजिशन। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन हम दे देते हैं लगभग 0.5 सेकंड एंड लेट्स चेक, ये स्मूथ लगना चाहिए, और नहीं लग रहा है, यानी हमने ट्रांजिशन सही जगह पे नहीं दिया, क्योंकि हमने सेकंड नहीं लिखा। चलिए यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये लीजिए, ट्रांजिशन भी आ चुका है। अब प्रीवियस पे क्लिक करने से वापस बैक भी जाना चाहिए, तो यहाँ चलते हैं और प्रीवियस बटन को ढूँढते हैं, फर्स्ट प्रीवियस बटन यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक पे लगा लेता हूँ प्रीव्यू टू फॉर्म 1। तो हमें पता चल जाएगा कि ये फॉर्म 1 पे वापस जाने के लिए है ये फंक्शन, और यहाँ चलते हैं, यहाँ जाने के बाद में इस फंक्शन को भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे इस फंक्शन को भी डिक्लेयर कर दिया, और इस फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद में हमें क्या करना है, फिर से इन दोनों को लेफ्ट से अलग-अलग जगह पे भेजना है। जो फॉर्म 1 है उसको अगेन हमें कर लेना है 0, और जो फॉर्म 2 है उसको हम फिर से कर देने वाले हैं 100%। चलिए यहाँ पे चलते हैं, चेक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने से प्रीवियस नेक्स्ट फॉर्म आ रहा है, और प्रीव्यू पे क्लिक करने से प्रीवियस आ रहा है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो दूसरा वाला नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट टू थर्ड फॉर्म, उसको भी ले लेते हैं। चलिए, कहाँ पे है वो बटन, ये बटन रहा यहाँ पे। तो इस पर भी मैं लगा देता हूँ एक ऑन क्लिक, और फंक्शन लगा देता हूँ नेक्स्ट टू फॉर्म 3। चलिए इसको गेट कर लिया, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ फिर से इसके लिए भी, और इस फंक्शन में हमें क्या करना है, जो थर्ड फॉर्म है उसको 0 पोजीशन पे लाना है। तो एक बार इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अगेन, एंड ये लीजिए, जो थर्ड फॉर्म है उसका इंडेक्स नंबर है 2, और वो आ जाएगा 0 पे, और जो इंडेक्स नंबर 1 पे जो फॉर्म है वो भी चला जाएगा माइनस में 100%। यहाँ चलते हैं, चेक करते हैं, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट आ गया। अब ये जो लास्ट फॉर्म है, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हमने चेंज नहीं किया। इस फॉर्म के ये जो है, ये प्रीवियस बटन है, इस प्रीवियस पे वापस से क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म आना चाहिए। तो चलते हैं, वो बटन कहाँ पे है, ये रहा।
तो यहाँ पे हम पहले तो लिख देते हैं प्रीव्यू और इस पे भी कर देने वाले हैं कॉल ऑन क्लिक फंक्शन। तो ऑन क्लिक पे मैं ले लेता हूँ प्रीव्यू टू फॉर्म 2। चलिए, तो इस नाम का भी मैं यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ। हर बार की तरह इसे भी मैं रखने वाला हूँ एक एरो फंक्शन और इस एरो फंक्शन में हमें क्या करना है, जो फॉर्म 2 है उसको कर देना है फिर से 100% एंड जो फॉर्म 1 है उसको हम कर देने वाले हैं यहाँ पे 0। चलिए एक बार इसकी वर्किंग को समझते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रीवियस पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रीवियस पे क्लिक कर रहा हूँ, यानी सब कुछ सही चल रहा है। अब हम यहाँ पे मेन को दे देने वाले हैं ओवरफ्लो हिडन। तो चलते हैं, हमारी मेन ड्यू कहाँ है, ये रही, और यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ ओवरफ्लो हिडन। चलिए, सब कुछ बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हमें कुछ चीजें और रखनी है, जैसे कि यहाँ पे हमें बनाना है एक बार जो स्टेप काउंट को करके दिखाए या फिर स्क्रॉल बार की तरह हमें बता दे कि हम कितने स्टेप पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ जाके मैं बना लेता हूँ एक ड्यू। ये मैंने एक ड्यू ले ली है और इसको मैं क्लास दे देता हूँ प्रोग्रेस। इस ड्यू को विड्थ 100% दे देते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे हमारे मेन के पास ऑलरेडी पोजीशन रिलेटिव है, इसको मैं दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट एंड जो विड्थ है वो हम रखने वाले हैं यहाँ पे 100% और एक बार मैं हाइट दे रहा हूँ यहाँ पे लगभग 30 पिक्सल ताकि हम इसको देख सकें। साथ ही यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेता हूँ वाइट। चलिए यहाँ चलते हैं, देखते हैं, और ये ड्यू यहाँ पे टॉप पे आ चुकी है। थोड़ा-सा और हम यहाँ पे हाइट आ जाएगी अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसके अंदर स्टेप्स भी लिखे हुए होने चाहिए। तो फिलहाल ये जो बैकग्राउंड कलर है इसे मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ बॉर्डर बॉटम, जिससे ये थोड़ा-सा अच्छा दिखेगा हमें। तो बॉर्डर बॉटम में दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट। चलिए देखें एक बार, और ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे ले लेते हैं कुछ ड्यूज़, जैसे इसके अंदर हमें स्टेप्स भी दिखाने हैं, तो स्टेप्स दिखाने के लिए मैं कुछ ड्यूज़ ले लेता हूँ। तो यहाँ चलते हैं और इसके अंदर मैं लेने वाला हूँ ड्यू और इसमें मैं लिख देता हूँ स्टेप 1। और ऐसी ही 3 ड्यू चाहिए हमें, तो तीनों ड्यू को मैं यहीं पे रख लेता हूँ। और सेकंड ड्यू में हम रखने वाले हैं स्टेप 2, थर्ड ड्यू के लिए स्टेप 3। तो तीनों ड्यूज़ यहाँ पे कुछ इस तरह से एक के नीचे एक दिखेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है डिस्प्ले फ्लैग्स। चलिए, तो ये रहा हमारा प्रोग्रेस। इसे मैं देने वाला हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स और साथ ही जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। वैसे स्पेस बिटवीन की भी ज़रूरत नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हम जो प्रोग्रेस के अंदर की ड्यूज़ हैं उनको फुल विड्थ देने वाले हैं। फुल विड्थ देने का मतलब हो गया, अगर मैं 35% भी रख देता हूँ तो अपने आप ये इसको एडजस्ट कर लेगा, और चल के देखते हैं। ये इन तीनों को एडजस्ट कर लिया। ये जो ड्यूज़ है यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर का, जिससे ये हो जाए सेंटर, और अब हम इसकी हाइट हटा लेते हैं क्योंकि हमें हाइट रखनी है ऑटो। चलिए, यहाँ पे मैं दे देता हूँ यहाँ पे इसको पैडिंग, और टॉप बॉटम से लगभग 20 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 0। चलिए चेक कर लेते हैं, और ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से पैडिंग को थोड़ा-सा कम कर देना चाहिए, तो मैं ले लेता हूँ लगभग 14 पिक्सल। अभी ठीक लग रहा है बिल्कुल। अब ये जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिखे हुए हैं, इनको भी थोड़ा-सा अच्छा दिखा देते, तो यहाँ चलते हैं और मैं यहाँ पे कलर यूज़ कर लेता हूँ व्हाइट, और साथ ही यहाँ पे हम देने वाले हैं फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, और फ़ॉन्ट वेट भी हम करने वाले हैं बोल्ड। ये लीजिए, यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 तीनों आ गए हैं। अब हमें बनानी है प्रोग्रेस बार। चलिए वो भी बना लेते हैं। तो यहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ जाके मैं एक प्रोग्रेस बार ले लेता हूँ। तो इसी प्रोग्रेस में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, और इस डिव को क्लास दे देता हूँ प्रोग्रेस बार। ये जो प्रोग्रेस बार है, ये डिव होगी यहाँ पे प्रोग्रेस दिखाने के लिए, यानी एक छोटे स्लाइडर की तरह काम करने वाली है। स्क्रॉल बार एक्चुअली। तो यहाँ चलते हैं और इस प्रोग्रेस बार को मैं दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। अब इसको एक विड्थ भी देनी पड़ेगी, तो मैं विड्थ दे देता हूँ लगभग 33%, और फिलहाल मैं इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ व्हाइट, जिससे हमें ये नज़र आए, और साथ ही इसको हाइट भी दे देने वाला हूँ 100%। चलिए चेक करते हैं ये हमें कैसी नज़र आ रही है, और कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, बिल्कुल सही है। इसके बैकग्राउंड को हम व्हाइट नहीं रखेंगे, वैसे हम यहाँ पे रखने वाले हैं लीनियर ग्रेडियंट, जो कि मैं रख लेता हूँ टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट मुझे चाहिए, और थीम को मैच करते हुए रेड और येलो रख लेता हूँ, क्योंकि बटन्स भी हमने इसी तरह के लिए थे।
ये आ चुका है। लेकिन स्टेप 1 जो लिखा हुआ था वो अब हमें नहीं दिख रहा है, तो वो भी दिखना चाहिए। उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको देने वाले हैं Z इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं रख लेता हूँ Z इंडेक्स 1, और जो हमारी स्टेप वाली ड्यूज़ है ये, यहाँ पे हम रखने वाले हैं Z इंडेक्स 2, जिससे हमें ये स्टेप्स वाली ड्यू ईज़िली नज़र आएगी। अब हम इसके आगे बना लेते हैं एक एरो जैसा साइन, जो हम बनाने वाले हैं यूज़ करके आफ्टर का। चलिए, तो इस पे लगा देता हूँ मैं एक आफ्टर। सबसे पहले मैं लूँगा कंटेंट, और कंटेंट हमें रख लेना है खाली स्ट्रिंग, और हम इसकी विड्थ कर देते हैं 0, और साथ ही हाइट भी कर देता हूँ मैं इसकी 0। और ये जो है जो आफ्टर आ रहा है, इसको भी मैं यहाँ पे दे देने वाला हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। चलिए, टॉप से कर देते हैं इसको 0, और राइट से मैं एक बार 0 ही रख लेता हूँ। तो फिलहाल हमें ये नहीं दिखेगा, क्योंकि ना हमने बॉर्डर दिया है, ना विड्थ दिया है, ना हाइट दी है। अब हम यहाँ पे रख लेते हैं बॉर्डर। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पहले तो बॉर्डर टॉप, और बॉर्डर टॉप में रख लेता हूँ लगभग 20 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट, ताकि रहे लेकिन दिखे नहीं। और ऐसे ही मैं यूज़ करने वाला हूँ बॉर्डर बॉटम का भी। तो यहाँ चलते हैं, और जो बॉटम बॉर्डर है उसको भी मैं कर देने वाला हूँ ट्रांसपेरेंट। फाइनली जो लेफ्ट बॉर्डर है उसको हम देने वाले हैं येलो कलर, या जो भी कलर हमारी इस बार से यहाँ से मैच करेगा, और यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट की वजह से सिर्फ येलो कलर मैच कर रहा है। चलिए, यहाँ चलते हैं, ये मैं ले लेता हूँ बॉर्डर लेफ्ट, और अब हम कलर दे देते हैं इसको येलो। चलिए चेक करते हैं, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। छोटा-सा आपको एरो वहाँ पे ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। इसको थोड़ा-सा बड़ा करने के लिए हमें क्या कर लेना है, ये सारी चीज़ें बढ़ा देनी है। लाइक मैं यहाँ से 220 कर देता हूँ, यहाँ भी 22, एंड यहाँ भी 22, एंड अगेन 22 पिक्सल, और मेरे ख्याल से मैंने बॉटम 2 बार लिख दिया है। ये लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे फिक्स विड्थ या फिक्स हाइट नहीं ले रहे हैं, हम सब सारा काम यहाँ पे लगभग पैडिंग और परसेंटेज से कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि इन्हें आपको मैनेज करना पड़े। 25 पिक्सल में ये बिल्कुल सही लग रहा है, और जितने पिक्सल आप इसको बॉर्डर दे रहे हैं, उतने पिक्सल हमें क्या कर देना है, राइट से कर देना है माइनस। चलिए देखते हैं, और ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। लेकिन इसको थोड़ा-सा और छोटा दिखाएँगे तो ये हमें और प्यारा लगेगा, और इसको छोटा दिखाने के लिए यहाँ चलता हूँ, और जो इसकी विड्थ है, यहाँ पे लगभग जो हमने दे रखी थी 33%, इसको मैं दे देता हूँ 30%। चलिए, ये नहीं है क्या? यही है। हुँ। तो विड्थ को लगभग और कम कर लेते हैं, 30% से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं देता हूँ 20%, डज़न्ट मैटर। और अब हमें क्या करना है, इसकी विड्थ को एडजस्ट करना है। अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो ये आपको रिफ्रेश करने से यहाँ पे कुछ इस तरह से नज़र आएगी कि ये जो स्टेप 2 है, वो यहाँ पे काउंट नहीं कर रही। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमने सारी ड्यूज़ को विड्थ दे रखी है 35%, इसकी वजह से ये ड्यू भी क्या कर रही है, 35% विड्थ ले रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी ड्यूज़ हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इन स्टेप वाली ड्यूज़ को क्लास दे देता हूँ। तो यहाँ चलते हैं, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ क्लास स्टेप्स, और जहाँ पे मैंने डायरेक्ट ड्यूज़ यूज़ की थी, वहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ स्टेप्स। तो यहाँ चलते हैं, और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ डॉट स्टेप्स, और इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस हमें अपना जो आफ्टर है उसको थोड़ा-सा पीछे कर लेना है। जैसे यहाँ चलते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ लगभग 23 पिक्सल। बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, और अगर मैंने इसको 23 पिक्सल किया है, तो हमें यहाँ पे जो बॉर्डर है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, और इसको कर देता हूँ लगभग 28 पिक्सल, अगेन 28 पिक्सल, एंड अगेन 28 पिक्सल। चलिए देखते हैं, यहाँ चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और थोड़ा-सा मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया है। ओके, तो हम इसको कर देंगे लगभग 24 पिक्सल, और अभी ये परफेक्ट है 24 पिक्सल पे। अब हमें क्या करना है, जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तब ये जो स्लाइडर है, ये भी तो आगे बढ़ना चाहिए। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोग्रेस बार को भी गेट कर लेते हैं। तो यहाँ चलते हैं, और इस प्रोग्रेस बार की क्लास को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। लेट प्रोग्रेस बार इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्लास है, तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एक डॉट, ये लीजिए। अब हमें क्या करना है कि इस प्रोग्रेस बार की विड्थ को भी फॉर्म के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो मैं प्रोग्रेस बार को यहाँ रख लेता हूँ, और स्टाइल का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। जब मैं फॉर्म 2 पे होता हूँ, तब प्रोग्रेस बार की विड्थ मुझे चाहिए 66%, और जब मैं वापस फॉर्म 1 पे आ जाता हूँ, तो फॉर्म 1 पे आने पर हमें इसकी विड्थ को वापस से कर लेना है 33%। तो चलिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 33%, एंड अगेन अगर मैं फॉर्म 3 पे हूँ, तो फॉर्म 3 पे जाने पे हमें इसकी विड्थ को कर लेना है 100%,
और जब मैं वापस से फॉर्म 2 पे आता हूँ तब हम इसकी विड्थ को फिर से कर लेंगे 66% और एक बार चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ चल के मैं नेक्स्ट करता हूँ और इसकी विड्थ भी हमारे फॉर्म के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं थोड़ा-सा ट्रांज़िशन प्रोग्रेस में, तो चलते हैं प्रोग्रेस के अंदर और यहाँ पे हम रखने वाले हैं ट्रांज़िशन। मैं ट्रांज़िशन देता हूँ लगभग 0.4 सेकंड और चलिए चेक करते हैं, कंप्लीट। तो हमारा मल्टी स्टेप फॉर्म कंप्लीटली बन के यहाँ पे तैयार है। आई होप गाइज़ आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी वैल्यूएबल रहा होगा। थैंक यू सो मच।